हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सरोज एकेडमी में स्वागत है। हम एक करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा है? तो ऑप्शन है फर्स्ट इंडिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी चीन। तो हमारा उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आदिवासी ध्वज का कॉपीराइट खरीद लिया है ताकि इस प्रतीक को झगड़े से मुक्त किया जा सके, क्योंकि कौन इसका उपयोग कर सकता है यह इसमें बताया गया है। आदिवासी कलाकार हैरोल्ड थॉमस ने 1971 में एक विरोध छवि के रूप में यह ध्वज बनाया था। इसका उपयोग प्रमुख आदिवासी प्रतीक और एक आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किया जाता है। अब कानूनी खतरों के डर के बिना किसी के द्वारा भी इस ध्वज को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, समुद्री घास की एक प्रजाति हेलोदूले यूनिनर्विस में किस रोग के प्रति प्रबल सक्रियता पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन है टीबी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है कैंसर। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो हम जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयावह बीमारी है किसी भी मनुष्य में। तो हमारे शोधकर्ताओं ने एक शोध किया है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में हेलोदूले यूनिवर्स के एथिल एसीटेट अंश में एक मजबूत कैंसर विरोधी गतिविधि के वैज्ञानिक प्रमाण पाए हैं। यह दक्षिणी तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली समुद्री घास की एक प्रजाति है। इसने विभिन्न मानव कैंसर सेल लाइनों के खिलाफ प्रजातियों की गतिविधियों का मूल्यांकन किया है, जिसमें घातक मेलेनोमा, फेफड़े, गर्भाशय, ग्रीवा, कार्सिनोमा और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल हैं, जो कि एक बहुत भयावह बीमारी है किसी भी मनुष्य में। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राष्ट्रपति की ओर से कौन सा विभाग भारत की आकस्मिकता निधि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का प्रबंधन करता है? तो हमारा ऑप्शन है कपड़ा विभाग, रक्षा विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है आर्थिक मामलों का विभाग। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के पास है। इसे कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित किया जा सकता है और आपदाओं और संबंधित अप्रत्याशित व्यय के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने आकस्मिकता निधि के लिए खर्च के मान, जिससे कुल कोष का 40% व्यय सचिव के नियंत्रण में रखा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, असम के सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार असम वैभव के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए है मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ऑप्शन सी है सोनू सूद, ऑप्शन डी है अक्षय कुमार। तो इसमें हमारा उत्तर है रतन टाटा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो हम आपको बता रहे हैं। असम सरकार उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने जा रही है। राज्य असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव पुरस्कार भी प्रदान करेगा। असम सौरभ पुरस्कार ओलंपिक पदक विजेता लवलीना
बोरगोहेन सहित 5 हस्तियों को प्रदान करेगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने AI रिसर्च सुपर क्लस्टर RSC का अनावरण किया है? जेटा, केटा, मेटा, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि इसमें उत्तर है मेटा। मेटा क्या है? मेटा एक फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। तो हम इसका कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोगों के सामने रखते हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने घोषणा की है कि उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर अगले साल के मध्य तक दुनिया में सबसे तेज होगा। मेटा ने AI रिसर्च सुपर क्लस्टर पेश किया है, जो वर्तमान में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटरों में से एक है और 2022 के मध्य में पूरी तरह से निर्मित होने के बाद दुनिया में सबसे तेज होगा। यही मेटा का काम है। मेटा कौन है? मेटा फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो हमारा ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा उत्तर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो हम पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बताते हैं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत इस ऋण को मंजूरी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई विकास परियोजनाओं के लिए यह ऋण दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अब आप लोग लेकर के, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI लॉन्च किया? दिल्ली, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी होगा, उत्तर जम्मू और कश्मीर। इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जारी किया गया है। इस सूचकांक की समय रैंकिंग में जम्मू जिला इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर जिले हैं। यह सूचकांक एक ढांचा दस्तावेज है जो 58 संकेतकों के साथ, कितने संकेतकों? 58 संकेतकों के साथ 10 शासन क्षेत्रों के तहत प्रदर्शन का आकलन करता है। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ लेकर चलते हैं। स्पाइस बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है? तो हमारा ऑप्शन ए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दोनों। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, स्पाइस बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में काम करने वाली मसालों की एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है। इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। स्पाइस बोर्ड ने मसाला निर्यात के लिए देश का पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है। भारत 180 से अधिक देशों को 225 विभिन्न मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात करता है। यह एक 3D वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य AI का उपयोग करके भारत के मसाला निर्यातकों को दुनिया भर के खरीदारों से जोड़ना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी सामान्य सेवा केंद्र, ऑप्शन सी इनमें से दोनों सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है। तो हमारा उत्तर बनेगा सामान्य सेवा केंद्र। इम्पोर्टेंट तथ्य इसके कुछ, कॉमन सर्विस सेंटर CSC ने हाल ही में योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और अन्य नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करना है। इसमें रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा, CAD और 3D प्रिंटिंग जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन SMAM किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? यह किस केंद्रीय मंत्रालय की योजना है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ओनली कृषि मंत्रालय, ओनली किसान मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर बनेगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है, कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए 2014-2015 में कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन SMAM शुरू किया है। इस मिशन के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार किसान के खेत में इस तकनीक का प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 100% या 10 लाख रुपए तक का अनुदान और प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों ICAR संस्थानों CV और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए प्रदान किया जाएगा। FPO को कृषि ड्रोन की लागत का 75% तक मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर ऑल people who are preparing for government exam. Thank you.